क्या आप जानते हैं कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी की निहंग सेना के पहले जत्थेदार कौन थे और क्या है उन वीर पुरुष से जुड़ी कहानी। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं पद्मा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुरु गोबिंद सिंह जी की निहंग सेना के पहले जत्थेदार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गुरु अंगद देव जी के वंशज भाई विनोद सिंह जी थे और ये सिखों के इतिहास के एक महान योद्धा के तौर पर पहचाने गए। गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना में भाई विनोद सिंह जी शामिल थे और तो और इन महान योद्धा ने बंदा सिंह बहादुर जी के साथ भी कई युद्धों में साथ दिया, कई युद्धों में साथ रहे, कई कई युद्धों को जीत हासिल की, कई कई युद्धों में उन्होंने उनके साथ रहकर जीत फतेह की। बंदा सिंह बहादुर से जुड़ी हमने एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है। बंदा सिंह बहादुर जी की जो वीरता थी उससे संबंधित जो कहानियां हैं, जो इतिहास है, उसके बारे में हमने पूरा एक वीडियो बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। योद्धा बंदा सिंह बहादुर के साथ बाबा विनोद सिंह जी का वैसे तो कहा जाता है कि विवाद हुआ था और उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया। रास्ता भले ही अलग हो, अलग कर लिया हो, पर हमेशा ही सिखों के कल्याण और उनकी रक्षा के लिए लड़ते रहे और मुगलों के से भाई विनोद जी ने युद्ध किया। कई युद्धों में मुगलों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। अकाली बाबा विनोद सिंह निहंग ने किस तरह से पूरा जीवन समाज के लिए योगदान कर दिया, आइए जान लेते हैं। साथ में उनसे जुड़ी कई और बातों को भी लगे हाथ जानते रहेंगे। विनोद जी सिख गुरु अंगद देव जी के वंशज थे। इसके अलावा भाई विनोद जी दशम गुरु गोबिंद सिंह जी की सेना में एक सैनिक भी थे जो बेहद बहादुर थे। साल 1708 ईस्वी के वक्त गुरु साहिब जी की नांदेड़ टुकड़ी से वे भी जुड़ गए थे। कुछ वक्त बीतने के बाद गुरु साहिब के सबसे भरोसेमंद योद्धा बंदा सिंह बहादुर जी के विनोद सिंह जी सलाहकार बना दिए गए और फिर नांदेड़ से पंजाब आ गए विनोद जी और यहाँ वे बंदा सिंह बहादुर जी के करीबी के तौर पर कुछ वक्त के बाद ही पहचाने जाने लगे। भाई विनोद सिंह जी की काबिलियत ही ऐसी थी कि उनको निहंग परंपरा के तहत पहले निहंग दल के जत्थेदार के तौर पर नियुक्त कर लिया गया, यानी कि उनको निहंग सेना का पहला जत्थेदार चुना गया। गुरु गोबिंद सिंह जी की ही सेना मानी जाती है निहंग दल को। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आदेश किया कि बंदा सिंह बहादुर सिख पंथ की जो पूरी भाग दौड़ है वो 5 अलग अलग काबिल सिखों को सौंप दे। बंदा सिंह बहादुर को आदेश किया गुरु जी ने। तो इन 5 सिखों में एक नाम भाई विनोद जी का भी था, जिन्होंने गुरु का आशीर्वाद समझकर यह जिम्मेदारी ले ली। विनोद सिंह जी के बेटे का नाम काहन सिंह था, जो कि कई सारे काम में विनोद सिंह जी के साथ साथ ही रहा करते थे। दूसरी तरफ विनोद सिंह और बंदा सिंह बहादुर के बीच आपसी सहमति की कमी होने लगी, मतभेद होने लगे। ऐसे में दोनों के बीच दूरियां आने लगी। इस मतभेद की खबर मुगल शासकों को भी हुई, जिससे उन्होंने मौके की तरह इस खबर को लिया और सिखों को 2 हिस्सों में बांटकर उनकी शक्ति कम करने तक की सोच डाली। आखिर विवाद क्या था, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल हुआ ये कि बंदा सिंह बहादुर जी के साथ भाई विनोद का विवाद हुआ। तो हुआ ये था इस दौरान कि गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादे शहीद हुए। ऐसे में एक बच्चे को गुरु गोबिंद सिंह जी की पत्नी माता सुंदरी जी ने गोद लिया, पर पंथ के जो कुछ लोग थे, कुछ पंथ के से जुड़े लोग उस पंथ का उत्तराधिकारी इस बच्चे को नहीं मानना चाह रहे थे, नहीं बनने देना चाहते थे उत्तराधिकारी। विनोद सिंह जी को इस बात का शक था कि ऐसी ही सोच बंदा सिंह बहादुर की भी है। ऐसे में भाई विनोद सिंह जी और उनके बेटे का विवाद बंदा सिंह बहादुर से हो गया। दोनों ने इसी शक में, यानी कि पिता और पुत्र दोनों ने इसी शक में बंदा सिंह बहादुर जी पर नज़र रखना शुरू कर दिया और उनको ये शक हो गया कि खालसा सेना की कमान थाम कर बंदा सिंह बहादुर खुद को 11वां गुरु बनाना चाह रहे हैं।
दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने हालांकि अपने बाद गुरु के तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु के तौर पर मान्यता दी। दूसरी तरफ सिखों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं, जिसे मुगल शासकों ने भांप लिया। बंदा सिंह बहादुर और भाई विनोद की दूरियों से खालसा सेना दो हिस्सों में बंट गई। सैनिक भी दो भाग में बांट दिए गए। विनोद सिंह जी के सैनिक तट खालसा और बंदा सिंह बहादुर के सैनिक बंदई खालसा के तौर पर पहचाने जाने लगे। आगे जाकर दोनों संगठन फिर से तब एक दूसरे के सामने टकराई जब हरिमंदिर साहिब के कार्यभार को संभालने जाने की बात सामने आई और आखिरकार बाबा दीप सिंह जी की तरफ से फैसला किया गया कि तट खालसा को ये जिम्मेदारी दी जाए। तट खालसा के मुखी विनोद सिंह जी जब दुनिया में नहीं रहे तब मुगल सेना के साथ युद्ध हुआ। 18वीं और 19वीं सदी के इतिहासकारों पर गौर करें तो विनोद सिंह जी ने सिख पंथ के लिए काफ़ी सारे काम किए, पर कुछ नए इतिहासकार इस बात को मानते नहीं हैं। हालांकि क्या है इतिहास के पन्नों पर छपा हुआ और असल इतिहास क्या है, इस पर ये एक अलग बहस का विषय है, लेकिन इस बात को तो आप भी मानेंगे कि सिखों में एक से एक वीर सूरमा, एक से एक महान योद्धा हुए। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको क्या ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी, हमें ये भी बताएं। अपना फीडबैक दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए यहीं तक। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।